हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए लेक्चर में। यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे डिफरेंशिएशन के आगे के बारे में, यानी पीछे जो मैंने लेक्चर पढ़ा रखा है 2 लेक्चर, वहाँ पे मैंने आपको सिखाया था कि कैसे कैसे आपको डिफरेंशिएशन लगाना था। फर्स्ट वाले पार्ट मैंने क्या सिखाया था, आपको फार्मूला बताया था कि कितने टाइप्स के फार्मूले हैं, टोटल फार्मूला मैंने आपको सिखा रखा था। सेकंड पार्ट में मैंने 2 टाइप्स के आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी वो डिफरेंशिएशन की जितनी भी सवाल लगानी है वो मैंने आपको सिखाया है, जिसमें मैंने आपको लोगारिथम सीरीज बताया था कि आपको लोगारिथम वाला यूज कब करना है, जब किसी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो आपको क्या लगाना है, लॉग वाली प्रॉपर्टी लगा के लगाना है। दूसरा मैंने वहां पे क्या सिखाया था आपको, दूसरा मैंने आपको इम्प्लिसिटी और एक्सप्लिसिटी सिखाया था। इम्प्लिसिटी मतलब जिसमें क्या हो फंक्शन जुड़े हुए रहते हैं, तो वो चीजें मैं आपको सिखा चुका हूँ। थर्ड पार्ट में आपको लेके आया हूँ क्या कि यहाँ पे आपको देखना है प्राचल रूप का अवकलन। क्या दिखाना है, प्राचल रूप का अवकलन कैसे करते हैं, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म। देखो पैरामीट्रिक फॉर्म होता कुछ नहीं है, बस एक तरीके से जैसे आप सब्स्टिट्यूट सीखते हो, यहाँ क्या होता है आप सब्स्टिट्यूट को या पैरामीट्रिक के नाम से आप जान सकते हो, एक तरीका वही है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना ही क्या है, एक तरीके का पैरामीट्रिक फंक्शन है। सब्स्टिट्यूट का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि किसी फंक्शन को किसी के फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे देखो, अगर मान लो मैं ये फंक्शन लिखूं क्या, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसी बात को मैं ऐसे कैसे लिख दूं, क्या लिख दूं, x इक्वल टू 2 लिख दूं और यहाँ लिख दूं y इक्वल टू टी स्क्वायर। तो देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ जो t है ये क्या कर रहा है, रिलेशन और राशि का काम कर रहा है। कैसे, देखो भैया y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। अगर यहाँ देखो t की जगह मैं x लिख दूं तो ये t है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, t की जगह इस x को देखो t x के बराबर है, तो t की जगह अगर x रखूंगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, देखो यहाँ काम बनाने का कौन कर रहा है, t, यानी यहाँ इनके बीच का रिलेशन बनाने का काम कौन कर रहा है, t। तो इसी t को क्या बोला जाता है, पैरामीटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पैरामीटर। ठीक है, ये क्या होता है, एक रियल पैरामीटर होता है। क्या होता है, रियल पैरामीटर। ठीक है, टी जो यहाँ पे है क्या है, रियल पैरामीटर। मतलब ये क्या कर रहा है, संबंध बनाने का काम कर रहा है, किसके, एक्स और वाई के बीच का। ठीक है, यानी यहाँ टी का काम क्या है, रिलेशन बनाना। क्या काम है, रिलेशन। तो पैरामीटर को एक तरीके से आप रिलेशन भी समझ सकते हो या एक तरीके का सब्स्टिट्यूशन भी समझ सकते हो। देखो इसका यूज हम मेनली करते हैं सवाल को इजी बनाने के लिए। किसके लिए करते हैं, सवाल को इजी बना सके। जो भी क्वेश्चन हमारे पास आते हैं उनको हम कैसे इजी बना सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस चीज का यूज करते हैं। तो इसका मेन फंक्शन यही होता है। अब देखो दोनों का डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम्हें क्या हो, दोनों तरीके से हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, वही आएगा। चाहे आप इससे डिफरेंशिएशन करो या ऐसे डिफरेंशिएशन करो, दोनों तरीके से डिफरेंशिएशन का क्या होगा, आंसर सेम ही आएगा। चाहे आप यहाँ करके देख सकते हो। देखो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और देखो ये एक्स पावर इधर है, ये क्या हो जाएगी, एक्स पावर 2 है, तो आगे आ जाएगा 2x। यही आपका डिफरेंशिएशन हो क्या आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपको क्या हुआ, सवाल जब डायरेक्ट है तो इजी हो गया। अब यहाँ देखो, जब हमें इस फॉर्म में दिया रहेगा, अलग अलग दिया रहेगा, तो हमें क्या करना होगा, दोनों फंक्शन का हमें क्या करना होगा, अलग अलग डिफरेंशिएशन करना होगा। क्या करना होगा, दोनों फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएशन करना होगा। लेकिन फाइनली हमारा जो गोल होगा, हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो देखो यहाँ क्या है, हमारा टी है, हमें यहाँ जो डिफरेंशिएशन करना होगा किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, तो किसके रिस्पेक्ट करना होगा, टी के रिस्पेक्ट में। अब टी यहाँ हमारा क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब इसके रिस्पेक्ट में करोगे, लेकिन चाहिए क्या, एक्स और वाई। तो देखो यहाँ जो हमारा मेन फार्मूला बनता है डी वाई बाई डी एक्स, ये डी बाई डी एक्स का फार्मूला बनेगा क्या, देखो जब एक्स वाले का करोगे तो ये क्या करोगे, डी एक्स बाई डी टी करोगे, सेम काम। ठीक है, क्या करोगे, डी एक्स बाई डी टी। अच्छा देखो वाई वाला ऊपर चाहिए तो वाई वाले को ऊपर लिख लेना, क्या कर लो, वाई वाले को ऊपर लिख लो, तो डी वाई बाई डी टी, और नीचे क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। अब यहाँ देखो डी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स हमें मिल जाएगा। तो देखो पैरामीट्रिक का जो फॉर्म होता है उसका फार्मूला हमें आपको यही याद रखना है। ये वाला फार्मूला आपको क्या करना है, लर्न करना है, क्योंकि देखो इसी फार्मूले से ये वाली फॉर्म की जो आंसर होगा आएगा। अब देखो कैसे आएगा, देखो यहाँ अगर हम करें तो जब इस एक्स का करोगे किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो हो जाएगा क्या, डी एक्स बाई डी टी बराबर इस टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आ जाएगा। इतना तो आपको पता होना चाहिए, देखो फार्मूला याद रहेगा तभी आप यहाँ पे कर सकते हो। अब देखो y वाले का करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी, इसका भी t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2t आ जाएगा। अब देखो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो इससे इसको डिवाइड कर दोगे, ये आ जाएगा क्या, 2t बाई 1। ठीक है, ये चीज आपका आ चुका है, डी वाई बाई डी एक्स 2t बाई 1। इतना समझ में आया होगा आपको। अब देखो यहाँ से जब डी वाई बाई डी एक्स, अब देखो हमारा आंसर क्या है, 2t है, यहाँ देखो t किसके बराबर है, x के बराबर है, यहाँ t की जगह x रख सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर भी क्या आ गया, 2x आ गया। देखो जो यहाँ आया है वही सेम आंसर यहाँ भी आया है। तो देखो हमारा फंक्शन कहता क्या है कि देखो अगर आपको किसी सवाल को इजी बनाना है तो आप इस तरीके से चीजों का यूज कर सकते हो। देखो ये जब वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होते हैं, या आपकी बुक में इस तरीके के क्वेश्चन भी दिए गए हैं, तो आप इस चीज को डायरेक्ट सॉल्व करके लगा सकते हो। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, दोनों को डिफरेंशिएशन करो, एक्स यानी जो भी दिया रहे। देखो मैंने शुरू में भी ये चीज बताया था, यहाँ देखो हमें जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है वही हमारा नीचे आता है। ठीक है,
जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है वो हमेशा कहाँ आता है, नीचे आता है। तो आपको जिसके भी टर्म में दिया रहेगा उसी के टर्म में आप डिफरेंशिएशन करो और फिर उसके दोनों को डिवाइड कर दो तो dy/dx आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होती है, इस पे क्वेश्चन लगाना होता है आपको। तो देखो इसका मेन फार्मूला आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है, ये वाला, कि हमेशा क्या करना है, dy/dt करना है, dx/dt करना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यही मेन आपका काम है। यहाँ पे देखो dy/dx ही हमसे हमेशा पूछेगा, लेकिन हमें रिस्पेक्ट क्या कर देगा, t के रिस्पेक्ट में दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आपको समझना होगा। तो यहाँ t के दिया रहेगा तो आपको इसको डिफरेंशिएशन करके यहाँ से लाना होगा। तो इतनी सी चीजें थी इसके बारे में, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म। ये पैरामीट्रिक फॉर्म में सवाल बनती है। एक तो देखो मैं सवाल करवा रहा हूँ यहाँ पे, उसमें मैं आपको दोनों तरीका सिखाऊंगा, जो मैं इससे पहले इम्प्लिसिटी पढ़ाया था उसे भी दिखाऊंगा और इस पैरामीट्रिक से भी करके दिखाऊंगा। तो दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा और देखो आपको समझ में आएगा कि किससे करना आसान होता है। कभी कभी देखो हमें जब डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो ये चीजें आपके लिए काफी फायदेमंद होगी, लेकिन जब इजी रहेगा तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं, आप वहाँ डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो मैं सवाल यहाँ पे लिखूँ x⁻² प्लस y⁻² इक्वल टू a⁻²। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन पूछ लिया, कर दिया फाइंड dy/dx इक्वल टू क्या होगा। तो देखो आपने इम्प्लिसिटी पढ़ा था, वहां आपने देखा था कि इम्प्लिसिटी मतलब अगर कहीं भी फंक्शन डायरेक्ट y के बारे में अगर हमें पूरी तरीके से जानकारी न दिया हो, कंबाइंड फॉर्म में लिखा हो, तो भी आप डिफरेंशिएशन करके बाद में y वाले फंक्शन को अलग कर लो और फिर y की वैल्यू वहां से निकाल के पुटअप कर दो तो आपको फाइनल आंसर आ जाता था। अब यहाँ देखो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो और इसे हम अभी जो ये आपने देखा है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म, इससे भी कर सकते हो। अब हमें डिपेंड करना है कि हमको किस वाले से करना है। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। तो देखो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो पावर आगे आ जाएगी 2/3, x की पावर क्या हो जाएगा 2/3 - 1 हो जाएगा, प्लस इसकी पावर आगे आ जाएगी 2/3, y की पावर क्या हो जाएगी 2/3 - 1। अब देखो यहाँ फिर y का भी करना होता है। देखो ये चीज ध्यान रखना, x वाले का करोगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन y वाले का करोगे तो क्या आ जाएगा dy/dx आ जाएगा। और ये देखो ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर यहाँ क्या है, वेरिएबल नहीं है, नंबर है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये क्या हो जाएगा 2/3, इसे करोगे तो x पावर क्या हो जाएगा -1/3, प्लस ये क्या हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगी y की पावर -1/3 dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखो 2/3 में भी कॉमन ले लोगे, उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से हमारा बचेगा x प्लस ये बचेगा क्या, x की पावर क्या है -1/3 प्लस y की पावर क्या है -1/3 इंटू क्या है dy/dx इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपको समझ आएगा। यहाँ से मैं 2/3 दोनों में कॉमन लिया, उधर भेज दिया 0 हो गया। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब यहाँ देखो हमें चाहिए क्या dy/dx चाहिए, तो ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो मतलब यहाँ देखो अगर हम dy/dx निकालें dy/dx तो ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा -x की पावर -1/3 और ये y नीचे आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा -1/3। अगर दोनों को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना हो तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं क्या dy/dx इक्वल टू, ये पलट दोगे तो ऊपर हो जाएगा क्या y और नीचे हो जाएगा क्या x, और इसे बना सकते हैं क्यूब रूट। देखो भैया 1/3 है तो ये क्यूब रूट बन जाएगा। तो यहाँ देखो आपका फाइनल आंसर अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ मैं इसका लिख देता हूँ। इसका जो हमारा आंसर आया वो कितना आया dy/dx इक्वल टू आ गया होगा क्या क्यूब रूट y/x। इतना आप समझ गए होंगे इस चीज को। अब देखो ये हमारा क्या हुआ, ये मैंने इसे डायरेक्ट किया। कैसे किया, डायरेक्ट किया। देखो ये इम्प्लिसिटी फॉर्म था, मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया। अब देखो नेक्स्ट हम इसको क्या करते हैं, बदल के करते हैं, किससे, प्राचल फॉर्म यानी इस वाले फॉर्म में, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो देखो यहाँ पैरामीट्रिक बनाने के लिए इसमें आपको कुछ चीजें बदलनी होगी, जैसे कि इसे किसी के रिस्पेक्ट में चेंज कर दो, यानी यहाँ x को कुछ और लिख दो, y को कुछ और लिख दो। तो देखो यहाँ हम लिखते हैं क्या, हम यहाँ कर लेते हैं लेट x इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा और y इक्वल टू क्या ले लेते हैं a cos क्यूब थीटा। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि मैंने यही क्यों लिया, x बराबर एक साइन क्यूब थीटा, y बराबर एक cos क्यूब थीटा, और कुछ क्यों नहीं लिया। तो देखो मैं यहाँ इस चीज को, देखो हम वही चीज यहाँ लेंगे जो यहाँ पुटअप करने पे हमें क्या मिल जाए, राइट साइड वाला मिल जाए। तो हम यहाँ पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पुट करके। तो देखो अगर हम यहाँ रखें x की जगह क्या a साइन क्यूब थीटा, तो क्या हो जाएगा a साइन क्यूब थीटा की पावर क्या है 2/3, प्लस इसकी जगह y की जगह रखोगे क्या a cos क्यूब थीटा, a cos क्यूब थीटा की पावर क्या हो जाएगी 2/3। देखो भैया इसे अगर थोड़ा अलग करोगे तो a की पावर क्या आ जाएगी 2/3 और ये क्या है साइन क्यूब थीटा की पावर 2/3 ऐसे लिख सकते हो, प्लस इसे भी लिख सकते हो a की पावर 2/3 और इसे लिख सकते हो क्या cos क्यूब थीटा की पावर 2/3। तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर और ये हो जाएगा क्या cos स्क्वायर, और a की पावर 2/3 इसमें भी है, a की पावर 2/3 इसमें भी है, तो इसे कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा।
और दोनों की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। यानी यहाँ से आ जाएगा क्या, a की पावर 2/3 आ जाएगा। तो ये चीज आपको समझ आएगा, मतलब मैंने जो यहाँ पे वैल्यू लिया था वो मैंने सही लिया था। अब यहाँ देखो पैरामीट्रिक का काम कौन करेगा, यहाँ देखो पैरामीट्रिक काम कौन करेगा, थीटा। यहाँ पैरामीट्रिक काम कौन करेगा, थीटा करेगा। तो यानी यहाँ जो आपको डिफरेंशिएशन करना होगा तो किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो देखो इस वाले को आप देख चुके हैं, इसको मैं बिठा के दिखाता हूँ आपको, इससे करने पर भी हमारा आंसर क्या होगा, यही वाला आएगा। तो इस आंसर को हम ऊपर लिख देते हैं और फिर यहाँ आपको दिखाते हैं। देखो इस आंसर को हम यहाँ लिख देते हैं कि देखो हमारा जो आंसर आया था इसका डिफरेंशिएशन करके, dy/dx आया क्या था, क्यूब रूट y/x आया था। अब देखो हम जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले x वाले का कर लेते हैं फिर y वाले का करते हैं। तो देखो x का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ लिखेंगे देखो x बराबर क्या है, a साइन क्यूब थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब देखो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx/d थीटा हो जाएगा, और a का तो होगा नहीं, a का a रहेगा, ये साइन क्यूब है तो मतलब इसे साइन पावर 3 समझो, तो 3 आगे आ जाएगा, मतलब हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इतना आपको समझ में आ गया। तो देखो dx/d थीटा हमें मिल चुका है। अब दूसरा में क्या है, y बराबर दिया गया है तो y वाले को कर लेते हैं। तो y बराबर क्या है, a cos क्यूब थीटा। अब इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ भी लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ लिख लेना बोथ साइड, बोथ साइड, बोथ साइड, ठीक है। इस चीज को आप यहाँ मिला लो। तो यहाँ देखो यहाँ जब करोगे तो ये आ जाएगा क्या, dy/d थीटा, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे 3 इधर भी आगे आ जाएगा 3a। अब देखो यहाँ भैया cos, वही जो मैंने बताया था c वाला, c को हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव, तो cos का क्या हो जाएगा माइनस। अच्छा यहाँ पहले हम तो इसका तो कर नहीं रहे हैं, पहले हमें क्या करना होगा, इस क्यूब वाले करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू, जब cos थीटा का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो cos वाले में क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस साइन क्या हो जाएगा, और ये देखो यहाँ साइन क्यूब थीटा का हो चुका है। अब हमें सिर्फ करना है किसका, साइन थीटा का। ठीक है, यानी cos थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको डिफरेंशिएशन समझ आ गया होगा। अब देखो मैंने dx/d थीटा भी कर दिया, dy/d थीटा भी कर दिया। अब मैंने यहाँ दोनों कर दिया। अब यहाँ हम करेंगे क्या कि देखो मैंने आपको शुरू में बताया था कि देखो जब भी आपको इस तरीके के फंक्शन का आप पैरामेट्रिक फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म बनाते हैं, तो आपको एक फार्मूला याद रखना है क्या, कि जब भी dy/dx आपको चाहिए, हमें हमारा अल्टीमेटम गोल क्या होता है, dy/dx। तो dy/dx के लिए मैंने बताया क्या था कि देखो y वाले फंक्शन को ऊपर रखो, तो dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, इससे डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखो dx/d थीटा आ चुका है, dy/d थीटा आ चुका है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। उधर वाला तो आप समझ चुके हो, तो यहाँ हम चेंज करके इधर कर देते हैं बाकी बचा हुआ काम। तो यहाँ जब देखो करेंगे, तो यहाँ लेट वाला लिखे रहो भैया कि लेट वाले का काम है। तो x बराबर ने क्या बना था, a साइन क्यूब थीटा बना था, और y बराबर क्या बना था, a cos क्यूब थीटा बना था। ठीक है, यहाँ तक आपने कर लिया, 3a cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, यह आ चुका है। अब देखो हमें लाना क्या है, हमें लाना है dy/dx, हमारे पास ये फार्मूला मौजूद है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखो इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। यहाँ लिख देंगे क्या, डिवाइडेड इक्वेशन सेकेंड बाई इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ हम क्या किया, सेकेंड को फर्स्ट से हमने डिवाइड किया। अब देखो इस चीज़ को जब हम करेंगे, देखो हमारे पास क्या है, dy/d थीटा है, ये क्या है dy/d थीटा, अपान में क्या हो जाएगा, ये dx/d थीटा हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, अब यहाँ वैल्यू रखो इसको, तो ये माइनस से इस आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा होल अपान, ये वाला लिख लो 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। अब देखो ये साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, और कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, और ये देखो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, dy/dx इक्वल में आ जाएगा, 3a से 3a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस कॉट थीटा। तो देखो यहाँ से dy/dx की वैल्यू क्या आ चुकी है, माइनस कॉट थीटा आ चुका है। अब देखो हमने जो शुरू में माना था लेट वाला, ये यहाँ देखो y और x है, ये साइन क्यूब थीटा और a cos क्यूब थीटा है। अगर हम इस वाले क्वेश्चन को यहाँ से चेक करें, यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालने की कोशिश करें, देखो अगर इन दोनों को हम डिवाइड करें, क्या करें, यहाँ से डिवाइड कर दें, इसको अगर हम डिवाइड कर लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, y/x करोगे, तो y/x डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा क्या, a cos क्यूब थीटा अपॉन a साइन क्यूब थीटा। अच्छा मान यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको इधर मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ देखो
अगर हम उसको डिवाइड कर दें वाई अपॉन एक्स, ये जो दोनों लिखे हैं हमारे पास, अगर हम इसको इक्वेशन थर्ड मान लें और इसको हम मान लेते हैं फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को डिवाइड करोगे तो वाई बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है, यानी थर्ड फोर्थ डिवाइडेड बाई थर्ड है, क्या है, फोर्थ डिवाइडेड बाई थर्ड, अगर करोगे तो वाई बाई एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए कॉस क्यूब थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, ए साइन क्यूब थीटा, क्या हो जाएगा, ए साइन क्यूब थीटा, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा हो जाता है, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, वाई अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट क्यूब थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम सिर्फ कॉट थीटा की वैल्यू निकालें, ठीक, इधर क्यूब है तो इधर जाके अंडर रूट बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ देखो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट थीटा आ जाएगा क्यूब रूट वाई बाई एक्स, और यहाँ कॉट थीटा आया ही आया है, तो यहाँ जब हम कॉट थीटा की जगह ये वाली वैल्यू पुटअप कर देंगे तो यहाँ से फाइनल हमारा यही आंसर आ जाएगा जो हमारा पहला वाला आया था, क्या था, पहला वाला आया था सेम। तो देखो भैया यहाँ जब कॉट थीटा की वैल्यू ये पुट करोगे तो माइनस क्यूब रूट वाई बाई एक्स आ जाएगा। तो देखो हमने दिखाया, देखो अब यहाँ देखो हमने क्या किया, जब पैरामीट्रिक फॉर्म से रखा है तो देखो सवाल कितनी लंबी हो गई, यहाँ से यहाँ तक है पूरा, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा, एक्स की वैल्यू रखनी पड़ी, वाई की वैल्यू रखनी पड़ी, ये हमें सोच के रखना पड़ा, ठीक है। यहाँ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काफ़ी ढेर सारे याद होने चाहिए, तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि पैरामीट्रिक फॉर्म में सवाल तभी लगाना आसान होता है जब हमें सवाल डायरेक्ट दी रहे इस फॉर्म पे, ठीक है। आप अपने से पुट करके अगर बनाने की कोशिश करोगे तो देख रहे हो ना कितना लंबा जा रहा है। तो इस तरीके से इन चीज़ों से थोड़ा बचने की कोशिश करना कि देखो सब्स्टिट्यूट तभी करना जब तुम्हें ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल दिखे, ठीक है। वो सब्स्टिट्यूट कहाँ करना है मैं आपको सिखाऊंगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़ाऊंगा तो मैं सब सारे सब्स्टिट्यूशन आपको सिखा दूंगा कि कैसे कैसे करना होता है। इसमें आपको क्या करना था कि यहाँ बस आपको ये समझना था कि होता क्या है। अब आपको समझ में आएगा कि पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट क्या होता है, एक्सप्लिसिट क्या होता है, लॉगरिथम क्या होता है, ये मैंने 3-4 बता दिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताऊंगा, उसका डिफिनेशन हम करते कैसे हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा आशा करता हूँ, ठीक है। इसको मैं, आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो, मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हमें जरूर कमेंट करके बताना। बाकी है बहुत आसान, एकदम मैथ आप जादू की तरह सॉल्व कर सकते हो, कोई भी कठिन काम नहीं है, हंसते मुस्कुराते इसको लगाते चले जाओ, बहुत ही आसान आसान सवाल होती है। बस आपको थोड़ा फार्मूला याद करना होगा, आप जितना अच्छे से फार्मूला लर्न किए रहोगे उतने ज़्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है। जितने फार्मूला आप याद किए रहोगे उतने ज़्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है। अब देखो हमारा जो अगला है वो क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करना है। देखो इसमें जब सबसे ज़्यादा आसान होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। यहाँ आप किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करके आसानी से लगा सकते हो। तो एक मैं आपको सिंपल वाला करा देता हूँ और एक आपको सब्स्टिट्यूट वाला करा देता हूँ, तो दो को कराते ही आपका क्या होगा, पूरी तरीके से इस पर जो डाउट होगा वो खत्म हो जाएगा। देखो मैं यहाँ बहुत कम सवाल, मैंने सिर्फ आपको तरीका सिखाने के लिए ये सीरीज रिकॉर्ड किया है, ठीक है। यानी जितने भी चारों पार्ट, 4 या 5 पार्ट बनेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं ये आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि डिफरेंशिएशन में कितने तरीके के सवाल बन रही हैं, कैसे आपको सवाल को पहचानना है, कैसे उस सवाल को लगाना है। तो इन चीज़ों को आप जब पहले से क्लियर कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप जैसे क्वेश्चन देखोगे आपके दिमाग में आएगा हाँ ये वाला इससे रिलेटेड है, ये वाला इससे रिलेटेड है। देखो जब आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है तो उसको करना क्या हो जाता है, हमारे लिए आसान हो जाता है। बाकी इसके बाद एक्सरसाइज का सोल्यूशन हम खुद लाएंगे, आपको दिखाएंगे एक्सरसाइज में इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड सवाल मिलते हैं आपको, तो आप इसको आसानी से क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। अब देखो पहले सबसे इजी मैं ले लेता हूँ, जैसे कि आप लोग ये वाला फार्मूला रटे होगे, साइन इनवर्स एक्स, क्या रटे होगे, साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला आप लोगों ने लिखा था, क्या लिखा था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ आप इसे प्रूव कर सकते हो कि वास्तव में ये आया कैसे रहा होगा, ठीक है। तो ये देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आप इसको लगाने की कोशिश करो, तो देखो कुछ नहीं करना है, इस साइन इनवर्स एक्स का जब डिफरेंशिएशन आपसे पूछेगा तो आप इसे y के बराबर ले लो, क्या ले लो, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, क्या ले लो, साइन इनवर्स एक्स ले लो। अब देखो अगर हम इसको भेज दे इधर पलट देते क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा, साइन y इक्वल टू एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत हो नहीं होगी। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे किस रिस्पेक्ट में, x के, तो लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो साइन वाई का जब डिफरेंशिएशन करोगे क्या आ जाएगा, साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कास वाई, क्या हो जाएगा, कास वाई, और जो वाई इसके अंदर है इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा।
अब आपकी ये दो डिफरेंशिएशन हो चुके हैं। अब अगर आप x का डिफरेंशिएशन इधर करोगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। अब ये जो cos y इधर क्या है, मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से अगर आप dy बाई dx निकालोगे, क्या निकालोगे, dy बाई dx, ये हो जाएगा क्या, 1 अपॉन cos y हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ से देखो dy बाई dx, इस cos y को आप लिख सकते हो क्या, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये dy बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट माइनस, देखो ये साइन y, यहाँ देखो y बराबर क्या है, साइन इनवर्स x, या साइन y बराबर आपका क्या है, x है। यहाँ देखो इस वाले फंक्शन को देखो, इस पे देखो, इसे देखो, इसे, ठीक है, इसे देखो, ये क्या है, x बराबर साइन y, यहाँ हम x लिख सकते हैं। देखो ये साइन y की जगह x लिख सकते हैं, स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो आपके पास आ गया dy बाई dx 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला भी क्या है, यही लिखा हुआ है हमारे पास। साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो आप हर चीज़ रटो नहीं, कुछ चीज़ों को आप करके भी देखो कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है। तो देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये आप आसानी से तरीके से डिफरेंशिएशन कर सकते हो, तो कुछ कठिन नहीं होता है। यहाँ से आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि कैसे करना होता है। देखो आप सारे फार्मूले निकाल लेना इसी तरीके से, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप करना, तो आपको क्या होगा, देखो किसी चीज़ को याद करना, उस चीज़ को कर लेना, दोनों में बहुत फायदा होता है। जब आप किसी चीज़ को याद करते हो कुछ समय बाद भूल जाते हो, लेकिन आप जब किसी चीज़ को कर लेते हो तो आपके दिमाग से वो बाहर नहीं जाता है। इसलिए एक बार करना जरूर, इन सारे 6 के 6 करना, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स, ये जितने भी आपके 6 रेशियो हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को आप एक बार करने की कोशिश जरूर करना। यहाँ मैं एक आपको फार्मूला और करवा देता हूँ, देखो सब्स्टिट्यूशन वाला कैसे करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, कुछ कठिन तो था नहीं। तो देखो एक सब्स्टिट्यूशन का मैं करवा देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन आपको करना कैसे, देखो जब सवाल क्या दिखे, आपको कॉम्प्लिकेटेड दिखे, तो वहाँ आपको सब्स्टिट्यूशन सबसे आसान तरीका दिखता है। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया हो कि टेन इनवर्स, ठीक है, यहाँ दे दे 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपसे पूछ ले इसका डिफरेंशिएशन बताओ, यानी इसमें कह दे dy बाई dx क्या होगा, फाइंड, मान लो आपसे कह दिया फाइंड dy बाई dx। अब यहाँ देखो आपको, देखो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करोगे तो आप फंस जाओगे। डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करोगे तो आप आंसर लाने में क्या होगी, आपको दिक्कत कर होगी। पहले आपको टेन इनवर्स का करना होगा, फिर इस पूरे फंक्शन करना होगा। अब ये देखो डिवाइड में भी है, तो चैन रूल क्या हो जाएगा, काफी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ क्या करना होता है, हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसी चीज़ को। देखो सब्स्टिट्यूट करते क्या, ऐसे फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करो। देखो जैसे यहाँ टेन लिखा है ना, तो इसको ऐसा बनाओ कि टेन का ही फार्मूला बन जाए। तो जब भी यहाँ सब्स्टिट्यूशन में ध्यान रखो, यहाँ जो जो इनवर्स दिया रहे उसी के इनवर्स फंक्शन के रूप में आपको यहाँ पे इसको बनाना होता है सब्स्टिट्यूट वाले को। तो यहाँ देखो आप करोगे, यहाँ लिखो लेट एक्स इक्वल टू क्या ले लो, टेन थीटा ले लो, क्या ले लो, एक्स इक्वल टू टेन थीटा लोगे। तो जब टेन थीटा लोगे तो यहाँ पुटअप करोगे, तो देखो ये बन जाएगा क्या, टेन इनवर्स टू टेन थीटा होल अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये टेन टू थीटा का फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है, टेन टू थीटा का फार्मूला होता है। तो ये बन जाएगा क्या, इसको ऐसे कर दो, तो हो जाएगा क्या, टेन इनवर्स और अंदर क्या आ जाएगा, टेन टू थीटा। अब ये टेन इस टेन को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो यानी यहाँ से अगर इसे y के बराबर ले लेना, ठीक है, यहाँ देखो ये लिखा है कि y इक्वल टू इतना दिया, ठीक है, ध्यान रखना सवाल जो आपका है ये क्या है, y के इक्वल में इतना दिया गया, y बराबर ये है, तो आपको dy बाई dx पता करना है। अब y बराबर इतना आ गया, टेन इनवर्स टेन टू थीटा। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालोगे, ये देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, y इक्वल टू टू थीटा। अब यहाँ देखो थीटा की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से भैया आप थीटा की वैल्यू निकालोगे, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। अब देखो यहाँ जब हम रखते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू टेन इनवर्स x, मैंने ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दिया। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करना क्या हो गया, एकदम आसान हो गया। ये आपने फार्मूला देखा था, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx, टू तो टू ही रहेगा, टेन इनवर्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1 बाई यहाँ इंटू 1 बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स है, तो कोई डिफरेंशिएशन करना नहीं पड़ेगा। यहाँ देखो आपको आसानी से आ गया कि dy बाई dx क्या हो गया, 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको हटा दो, सीधे 2 ही लिख लो, 2 × 2 ही होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देखो इतनी कठिन सवाल को अगर आप इसको डायरेक्ट करते तो ये काफी लेंदी हो जाता है, लेकिन जैसे आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्या यहाँ लेट कर लिया आपने एक्स और टेन थीटा, ये आपने क्या कर दिया, पुट कर दिया कहाँ, इस वाले इक्वेशन में। जैसे आपने यहाँ पुट किया तो देखो आपकी क्वेश्चन क्या हो गया, कितने आसानी से ये लग गया। तो देखो आपको समझना होगा कि आपको कहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, कहाँ आपको डायरेक्ट लगाना है, कहाँ कौन से वाले फॉर्म का यूज करना होगा। मैंने यहाँ अभी तक कितने फॉर्म सिखाए, 4 तरीके सिखा दिया हूँ। 4 तरीके की सवाल बनती है। पहली लोगारिथम तब करना है जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो। दूसरा मैंने आपको इम्प्लिसिटी सिंप्लिसिटी सिखाया कि आप जरूरी नहीं कि किसी फंक्शन में y के फॉर्म में बदलो तभी उसे सॉल्व करो, नहीं आप डायरेक्ट भी कर लो, dy बाई dx वाले को छांट लो, उसके बराबर कर लो, आपको वहाँ से वैल्यू आ जाएगी। तीसरा मैंने आपको क्या सिखाया,
पैरामीट्रिक फंक्शन। अब पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या था, वहाँ मैंने आपको दिखाया कि किसी भी फंक्शन को कोई किसी पे डिपेंडेंट करके दे देता है, टी के फॉर्म में दे देता है, मतलब वहाँ पे क्या कर देता है, आपका डिफरेंशिएशन जो विथ रिस्पेक्ट आप एक्स करते आते थे वो किसी और के फॉर्म में आता है। तो डी वाई बाई डी एक्स लाने के लिए आपको वापस क्या करना था, डिवाइड करके लाना था। तीसरा सिखाया। चौथा मैंने यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सिखाया। यहाँ मैंने आपको क्या बताया, सब्स्टिट्यूट कैसे करना है, सब्स्टिट्यूट कहाँ क्या करना है, मैंने यहाँ देखो बताया। जैसे जिसके फॉर्म में हो उसको उसी का फार्मा बनाने की आप कोशिश करो, तो उससे आप क्या कर सकते हो, सवाल को आसानी से लगा सकते हो। अब देखो ये अभी तक क्या हो गए, 4 हो चुके हैं। अब देखो अगला जो है एक आपकी आता है क्या, इनफाइनाइट सीरीज आ जाती है। क्या जाती है, इनफाइनाइट सीरीज आ जाती है। तो उसे आप कैसे लगाओगे, देखो वैसे कोई वो फंक्शन तो है नहीं, लेकिन मैं यहाँ बता दे रहा हूँ इनफाइनाइट वाला। देखो एक अगला अगर हम मान लें, हमने उसे एक नया नाम दे रखा है, क्या, इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन। इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन यानी कि अनंत वाले, जो अनंत वाली सवाल बनती है उनका डिफरेंशिएशन आप कैसे कर सकते हो। अब देखो जो इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन होगा उसमें सवाल बनेगी कैसे, जैसे कि मान लो आपको दिया है क्या, y इक्वल टू एक्स पावर एक्स पावर एक्स पावर एक्स पावर एक्स, और इस तरीके से एंड सो डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ये आपको क्वेश्चन दे दिया। अब आपसे पूछ लिया बताओ इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ, तो आप देख रहे होगे अरे ये तो कैसे हो ही नहीं सकता। तो देखो इसको आपको कुछ करना नहीं, बस आपको इसमें एक चीज़ पकड़ना है। अगर देखो मैं यहाँ से इस वाले एक्स को मिटा दूँ, क्या अभी ये कोई दिक्कत है, सवाल आपको ऐसे ही दिख रही होगी। इस वाले भी एक्स को अगर मैं मिटा दूँ तो भी सवाल आपको क्या दिख रही होगी, वैसे ही दिख रही है, एक्स पावर बढ़ता जा रहा है। तो मतलब यहाँ से आप इस चीज़ को पकड़ना होगा कि देखो इनफाइनाइट में से अगर कोई एक चीज़ हटा दो या कोई एक चीज़ ऐड भी कर दोगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भैया समुद्र में से एक बूंद पानी डाल दो, एक बूंद पानी निकालो, बात तो वही है। ध्यान देखो आपको इसको पूरा समझना होगा। तो इस वाले फंक्शन को पूरा आप इस तरीके से वाई समझ सकते हो। देखो भैया ये देखो इसी के ऊपर था, अगर हमने इसको मिटा दिया तब ये वाई का ही फंक्शन दिख रहा था, मतलब इस पूरे फंक्शन को हम एज इट इज वाई जैसा मान सकते हैं। तो मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा कि देखो ये हमें क्या दिख रहा है, वाई के जैसा ही दिख रहा है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, वाई बराबर एक्स की पावर क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगा। अब देखो ये आपका सवाल क्या हो गया, इजी हो गया। अभी तक आपको बहुत बड़ा दिख रहा था, अब ये क्या हो गया, एकदम छोटा हो गया। अब जैसे ये हो जाएगा तो यहाँ आप क्या करोगे, देखो अब यहाँ देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल। अब मैंने वेरिएबल की पावर वेरिएबल का फर्स्ट टाइम में सिखाया था क्या, लोगारिथम। तो यहाँ आपको क्या करना होगा, बोथ साइड लॉग लेना पड़ेगा। तो आप लिखोगे क्या, टेक लॉग बोथ साइड विथ बेस ई, यानी उनका बेस क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा। इधर भी आप log लगाओगे तो log x की पावर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब देखो ये x पावर y है, जब यहाँ log की प्रॉपर्टी लगाओगे तो y आगे आ जाएगा, मतलब आपको बन जाएगा क्या, log y इक्वल टू वाई इंटू log x। अब इसका आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएशन कर दोगे। यहाँ क्या कर दोगे, इसके बाद डिफ्रेंशिएशन कर दोगे, किस रिस्ट्रिक्ट है, x के। तो इधर कर देते हैं, थोड़ा जगह कम है नीचे। तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में हमने किया, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो जब डिफरेंशिएशन करोगे तो log y, तो पहले log y का करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/y आ जाएगा। फिर y का करोगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा। अब देखो इस वाले फंक्शन को देखो, इसमें देखो दो फंक्शन बने हुए, एक फर्स्ट और एक सेकंड। तो मैंने क्या बताया था, पहले वाले का करो दूसरे वाले को लिख लो, दूसरे वाले को करो पहले वाले को लिख लो। तो सिंपली पहले वाले का कर दो, पहले वाले का करोगे y का तो क्या कर हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। इसको लिख दोगे, log x को लिख दोगे, प्लस लगाओगे। अब इस बार y को लिख दोगे और log x का डिफरेंशिएशन करोगे क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा देखो भैया यहाँ आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि dy बाई dx वाला फंक्शन इसमें भी है और dy बाई dx वाला फंक्शन इसमें भी है, तो दोनों को हम एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो देखो यहाँ से ये y बाई एक्स है, ये क्या है, y बाई एक्स है, इसको ले लेते हैं, इसको उधर पे देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें अगर dy बाई dx कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, log x माइनस 1/y हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ पे। अब यहाँ से देखो ये आपका आ चुका है क्या, y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स log x माइनस 1/y आ चुका है। इसको आप इधर भगा दो, मतलब आपको जो फाइनल आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, देखो ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, y बाई एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा, log x माइनस 1/y आ जाएगा। यहाँ देखो डी वाई बाई डी एक्स का आपके पास क्या आ चुका है, डिफरेंशिएशन आ चुका है। यहाँ आप y की वैल्यू को चाहो तो लास्ट में पुट अप कर सकते हो, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस पर इतने भी छोड़ दोगे तो आपका आंसर मान्य होगा। यहाँ से आप देखो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि देखो हमें कहीं भी कोई भी सीरीज अगर इनफाइनाइट तक दी गई हो तो उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, तो कोई कठिन काम नहीं है। यहाँ पे आपने सिर्फ क्या किया, यहाँ पे देखो जो x पावर था इसे आपने y मान लिया, यहाँ पे आपने बोथ साइड क्या ले लिया, log ले लिया, इसे log से तोड़ दिया, यहाँ log का आपने फार्मूला लगा दिया, यहाँ से dy बाई डी एक्स आ गया, log x माइनस 1/y आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आपने इसको क्या किया, डी वाई डी एक्स, ये इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके क्या हो गया
डिवाइड हो गया। अब ये इसके नीचे आ गया, यहाँ से आपको सारे फंक्शंस मिल चुके हैं। तो इस चीज़ को देखो आप आसानी से इस चीज़ को कर सकते हो, तो कोई भी कठिन काम नहीं है, आप यहाँ से आसानी से इन सारे सवालों को लगा सकते हो। अब आपको देखो आइडिया लग गया होगा। इस पर देखो एक सवाल और मैं करवा देता हूँ ताकि आपको और अच्छा आइडिया लग जाए। तो इसको लिखना चाहो तो लिख लो या मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखो एक सवाल और ले आता हूँ जो अंडर रूट यानी रूट वाली, उससे बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं। तो अगर आपको यही सवाल ऐसे लिखा हो रूट में, अगर मान लो मैं लिख दूँ y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स फिर अंडर रूट साइन एक्स एंड सो डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, सेम वही फंक्शन। फिर से अगर हम इस वाले को एक ठोको मिटाए भी यहाँ से, क्या अभी सवाल में कोई परिवर्तन हुआ? क्या आपको दिखता है सवाल परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। अब ये किसका दिख रहा है? y का ही फंक्शन दिख रहा है। तो मतलब अगर मैं यहाँ फिर से इसको बना दूँ, ठीक है, क्या मैंने क्या लिखा था? साइन एक्स। तो देखो ये पूरा फंक्शन फिर भी हमें किसके जैसा दिख रहा है? y के जैसा। देखो आपको यही पकड़ना होता है। तो ये फिर भी हमें किसके जैसा दिख रहा है? y के जैसा। मतलब इस पूरे की जगह क्या लिख दोगे? y। यहाँ से हो जाएगा क्या? y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। स्क्वायर कर दो दोनों साइड का। क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे इधर क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या? साइन एक्स प्लस वाई। अब देखो हमने स्क्वायर इसलिए कर दिया ताकि हमें डिफरेंशिएशन करने में क्या हो जाए? आसानी हो जाए। जब हम बोथ साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? एक्स का। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो भैया जब इसका डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर का करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। और सिर्फ y का करोगे तो क्या आ जाएगा? dy बाई dx हो जाएगा इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, और यहाँ फिर y का करोगे तो क्या हो जाएगा? dy बाई dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dy बाई dx हो जाएगा। इधर देख लो बाकी बचा। तो जब हम इसको देखो ये dy बाई dx वाला इधर इधर आके माइनस हो जाएगा। तो मतलब देखो यहाँ जब dy बाई dx कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा क्या? 2y माइनस 1 इक्वल टू बचेगा क्या इधर? cos x। अब dy बाई dx अगर यहाँ से हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा? cos x होल अपॉन 2y माइनस 1। तो यहाँ देखो आपके पास डिफरेंशिएशन होके आ चुका है आंसर, ठीक है। क्या आंसर आ गया? dy बाई dx की वैल्यू आ गई क्या? cos x बाई 2y माइनस 1। तो देखो ये आपका क्या था? इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन था। क्या था? इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन। तो आपको अगर इस तरीके से सीरीज इनफाइनाइट में दिखे कहीं भी, अगर लास्ट में डॉटेड इनफाइनाइट लिखा है तो आप पहले वाले को पकड़ो, बाकी सबको y मान लो, ठीक है। सिंपली करना क्या है? पहले वाले को पकड़ना है, बाकी सभी को क्या मान लेना है? y मान लेना। मतलब ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? हमारा y के जैसा ही दिख जाएगा। तो ये आपको मैंने इस पे दो एग्जाम्पल करवा के बता दिया कि इसको आपको कैसे देखना है, कैसे समझना है, कैसे पकड़ना है। अब देखो लास्ट और अंतिम टाइप जो इसमें बनेगा वो क्या है, वो मैं आपको सिखा देना चाहता हूँ। इसको आप लिख लो, ठीक है। अब देखो इसके बाद एक लास्ट जो बचता है उसे आप कैसे करोगे? कुछ है नहीं है इसी चीज़ से रिलेटेड, बस वहाँ क्या होता है कि हमारा जो डिफ्रेंशिएशन का होता है वो तरीका बदल जाता है। तो देखो जो लास्ट सीरीज है वो क्या है? डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, ठीक है। अभी तक आप जहाँ भी करते थे वहाँ हर जगह आप सिर्फ किसी का डिफरेंशिएशन करते थे तो x के सापेक्ष ही कर देते। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि x पावर क्यूब का क्या करो? डिफरेंशिएशन करो। किसके रिस्पेक्ट में? x का। और अगर यही सवाल मैं बोल दूँ x क्यूब का डिफरेंशिएशन करो किसके रिस्पेक्ट में? x स्क्वायर के डिफरेंस में, ठीक है। यानी यहाँ क्या करना है आपको? x क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और यहाँ क्या करना है? x क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। मतलब इस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करो। तो देखो दोनों में आंसर में क्या होगा? परिवर्तन आ जाएगा। देखो यहाँ अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर हम इसे मान लेते हैं ये y के इक्वल टू है, ठीक है, क्या है? y के इक्वल है। तो अगर हम यहाँ से dy बाई dx निकालें तो ये क्या हो जाएगा? हमारा 3x स्क्वायर आ जाएगा। ये तो आप आसानी से कर ले जाओगे। लेकिन यहाँ देखो हमारा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। देखो इसको हम ये लिख सकते हैं क्या कि y बराबर एक्स क्यूब मान लेते हैं, और ये जो एक्स स्क्वायर वाला है इसको हम मान लेते हैं क्या? z बराबर एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब पहले इस वाले का कर लो फिर इस वाले का कर लो। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? dy बाई, अब देखो यहाँ x, देखो अभी इसका हम क्या करेंगे? x के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। पहले क्या कर लेंगे? x के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई dx जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका भी क्या करेंगे? x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? dz बाई dx और क्या हो जाएगा यहाँ से?
2x हो जाएगा। हमें लेकिन चाहिए क्या था, हमें एक्स स्क्वायर के डिफरेंस में चाहिए था। तो देखो ये यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, क्या dy बाई डी एक्स है और डी जेड बाई डी एक्स है। तो देखो मैंने y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट किया, z के, तो इसके नीचे जब ये आ जाएगा तो डिफरेंशिएशन वही चीज़ बन जाएगा। तो मतलब यहाँ से अगर हमें निकालना हो, क्या हमें निकालना है dy बाई डी जेड। तो dy बाई डी जेड अगर आपको चाहिए, क्या चाहिए, dy बाई डी जेड, यानी कि y का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, z के। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये वाला फॉर्म आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से अगर हमें dy बाई डी एक्स लाना है तो हम यहाँ कर सकते हैं, ये देखो dy बाई डी जेड, ये हो जाएगा क्या dy बाई डी एक्स और dz बाई डी एक्स, और वैल्यू यहाँ लिख लो। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 3x स्क्वायर अपन इसका क्या है 2x, एक x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी यहाँ से देखो dx कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका जो आएगा dy बाई डी जेड तो आपका क्या आ जाएगा 3/2x आ जाएगा। तो देखो दोनों आंसर में क्या हुआ, काफ़ी फर्क आया है। जब आपने एक्स क्यूब का डायरेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो आपका आंसर कितना है 3x स्क्वायर। जब आपने इसी एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर के टर्म में किया तो 3/2x आया है। तो देखो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जब किसी भी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन हमें किसी अनदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना हो तो हमारा आंसर बदल जाता है। करने का तरीका सिंपल, आपको वही जो पैरामेट्रिक फॉर्म में मैंने फार्मूला सिखाया था वही फार्मूला यहाँ भी आपको लगाना है कि उस फंक्शन को y के बराबर मान लो, ठीक है, और दूसरे वाले को किसी के बराबर मान लो और दोनों का डिफरेंशिएशन कर लो, फिर दोनों को डिवाइड कर दो, तो वहाँ से आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। जिसके रिस्पेक्ट में पता करना है उसी के रिस्पेक्ट में आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप लोग कहो तो एक और एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ, अगर आपको इसमें समझ नहीं आएगा तो एक और एग्जाम्पल कर देता हूँ। जैसे मैं आपसे मान लो कहूँ कि हमें क्या करो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू cos x, किसके रिस्पेक्ट में करना है, cos x के रिस्पेक्ट में करना है। देखो जिसका जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको मान लो, तो मान लो y बराबर क्या sin x और z बराबर क्या मान लो cos x, दोनों का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड कर दो। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, पहले इस वाले का कर लो, तो y का डिफरेंशिएशन y बराबर sin x, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसका कर लो तो क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा। sin x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस z वाले का कर लो, इसका भी डिफरेंशिएशन कर लो, तो क्या लिखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा dz बाई dx आ जाएगा। और cos देखो ये मैंने बता रखा था c वाला हमेशा क्या आएगा नेगेटिव, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस sin x हो जाएगा। और हमारे पास देखो इसका डिफरेंशिएशन आ गया है, इसका भी आ चुका है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए sin x का डिफरेंशिएशन cos x के रिस्पेक्ट में, मतलब हमें इसको इसके अपान ये चाहिए। तो यहाँ से अगर हम निकाल लें, हमें अगर दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स होल अपान डी जेड अपान डी एक्स। देखो जिसके रिस्पेक्ट बोलेगा उसे आपको नीचे रखना है, तो जो cos के रिस्पेक्ट बोला था तो cos वाला हमेशा नीचे आएगा। तो यहाँ से आप वैल्यू रख दोगे तो वो पहला वाला क्या आया था cos x, दूसरा वाला क्या है माइनस sin x। तो ये ओवरऑल सॉल्व करोगे यहाँ से dx कट जाएगा, तो यानी आपका जो फाइनल आंसर आएगा dy बाई डी जेड, ये क्या हो जाएगा cos अपान sin क्या हो जाता है काट हो जाता है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस cot x आ जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा इसका डिफरेंशिएशन, जब आप किसी एक टर्म का दूसरे टर्म के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको दोनों टर्म का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो ये आपको मेनली बात क्या ध्यान रखना है, कंक्लूजन ये आता है कि जब किसी टर्म का किसी टर्म के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने को होता है तो ये कहने का मतलब उसका सिंपल फंडा है कि आप दोनों का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करो, फिर दोनों को डिवाइड कर दो तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, देखो एकदम आसान फंडा है। आप दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन करो, किसके रिस्पेक्ट में करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे एक्स के, फिर दोनों को डिवाइड कर दो, जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा उसको नीचे रख दो, डिवाइड करके आंसर ला लो। तो यहाँ तक था आपका पूरा ये सीरीज। अब यहाँ से आपको देखो जितने भी डिफरेंशिएशन से रिलेटेड टर्म थे वो मैंने आपको 5-6 तरीके थे, 6 के 6 तरीका मैंने सिखा दिया है। अब इसके बाद यहाँ से डिफरेंशिएशन खत्म होता है। अब इसके बाद आपका आता है क्या डबल डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन ऑफ डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव वाला हम आपको इसके बाद अगले सीरीज में कराएंगे। यहाँ से डिफरेंशिएशन का पहला काम खत्म हो जाएगा। अब आप लोग इसको देख लो, कर लो और समझ लो। इस पर ज़्यादा एक्सरसाइज लगा लो। अगर आपको एक्सरसाइज नहीं आती तो मैं अगला वीडियो बना के दे दूंगा, वहाँ आप उसको समझ में आ जाएगा कि एक्सरसाइज को कैसे करना है। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आप लोग इसे ज़्यादा शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ।